देखा ना बलिराज इसमें कुर्सियाँ और लगाओ ना। दो कुर्सियों का भी आ जाएगा। ये फोटो बनाती है, कलर करना होगा, इसके करा लीजिए। अब डिजिटल बनाने मत जाइए, ये कलर फोटो कैसे करा मोबाइल वाला आ जाएगा। मोबाइल से कंप्यूटर वाले आप लोग वो सामने है। अपना केमिकल
आपको रहा जो मार्कर में लिखी है जो मार्कर ये आगे तो सब ऐसे हाँ वो चल रहा है कोई लिखा पढ़ेगा अपने पास दी अब इस तरह में नहीं बैठ जाइए ना बैठ हेलो इस विकास खंड स्तरीय टीएलएम मेला सह प्रबंधन की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम शासन प्रशासन का ये प्रयास था कि हमारे शिक्षक ज्यादा से ज्यादा टीएलएम का उपयोग अपने शिक्षण कार्य में करें। उस उद्देश्य से उनके प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक स्तर पर टीएलएम मेले का आयोजन कराया जा रहा है। आपको बता दें इस विकास खंड स्तरीय मेले के पहले आपके शाला स्तर पर 4 मार्च 2022 को टीएलएम मेला आयोजित कर वहां पर अपने अपने टीएलएम का प्रदर्शन किया जाना था। उसके पश्चात 7 मार्च को जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जनशिक्षा केंद्र से संबंधित विभिन्न विद्यालयों के द्वारा अपने अपने टीएलएम का प्रदर्शन किया गया है। ये 3 समूह निर्धारित किए गए थे। एक था भाषा समूह जिसमें हमारी तीनों भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का समावेश था। दूसरा समूह निर्धारित किया गया था गणित समूह। कर रही कुछ साथियों के मन में कुछ शंकाएं हो सकती हैं, जैसे कि अभी इसका प्रदर्शन होगा कि नहीं होगा। इसका नाम ही है मेला, अर्थात मेले में जो जो गतिविधियां होती हैं उसी का यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो हमारे सभी प्रत्येक जन शिक्षा केंद्र से 9 सहभागी अर्थात हमारे उचेहरा विकास खंड में 10 जन शिक्षा केंद्र हैं। अच्छा सम्मान मेला प्रांगण पर लाने का कष्ट करें और माननीय एसडीएम साहब फीता काट करके इस मेले का उद्घाटन करेंगे। सभी लोग तालियां बजा करके स्वागत करेंगे। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि माननीय अवलोकन करते हुए मेले का कक्षा 1 से 8 तक के यहाँ पर अच्छा ये मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि मंचासीन होने का कष्ट करें। सम्मानीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सम्मानीय विकास खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, मैं निवेदन करूंगा से आज ये अद्भुत मेला जो इस विद्यालय प्रांगण में दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी लोग बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। उसी कार्यक्रम में
हम विद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं। अध्यापन कार्य करते हुए हम बच्चों को कितनी सरलता और सहजता से अपनी बात समझा सकें, बच्चे हमारी बात समझ सकें, उसके लिए पुस्तकों में, पाठ्य पुस्तकों में जो सामग्री है तो वो है ही। हम स्वविवेक से उस पाठ को और सरल बनाने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए कुछ ऐसा मटेरियल निर्माण करें जिसका उपयोग करते हुए हम उन बच्चों को पढ़ा सकें और उनकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ सके। तो आज इसमें नमस्ते नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सत्य रूप में संस्थिता है। नमस्ते नमो नमः। विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां शारदा, जिनके चरणों में विराजित हमारा चेहरा, और आज इस चेहरा में हम इस मेले का आयोजन माननीय अध्यक्ष साहब की मुख्य अतिथि में मैं आग्रह करूंगा लेखापाल सुरेश त्रिपाठी जी से दुआएं और सामान्य विकास खंड शिक्षा अधिकारी महोदय का आग्रह करूंगा रीता श्रीवास्तव मैडम से कि मैडम को पुष्प भेंट करके उनका स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा शनिवार तिवारी जी से कि वो आए और सामान्य विकास खंड जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। विद्यालय के सम्मानित प्रधान अध्यापक सुरेश दाहिया जी से मैं आग्रह करूंगा कि सम्मानीय एसडीएम साहब का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करें। हमारे शिक्षक सम्मानित अभिलाष सिंह जी, हम सभी की ओर से माननीय एसडीएम साहब का माल्यार्पण का स्वागत कर दें। मैं सब इस विद्यालय परिवार की ओर से, शिक्षक परिवार की ओर से माननीय एसडीएम साहब का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए माननीय विकास खंड के समन्वयक सम्मानित सचिव गुप्ता जी आए और स्वागत उद्बोधन करें। खंडेश्वरी टीएलएम मेला में आज हमारे समस्त विकास खंड के सम्मानित शिक्षकाएं गए और पधारी हुई हैं और मंच पर आसीन आदरणीय मुखर्जी श्रीमान एसडीएम साहब विकास खंड शिक्षा अधिकारी और हमारे डाइट से विकास खंड प्रभारी श्रीमती अफ्रीका मैडम, अफ्रीका में इस विकास खंड स्त्री टीएलएम मेले में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। निश्चित रूप से ये टीएलएम मेला बहुत दिनों बाद आयोजित किया गया है। कि कोरोना काल के बाद पहला अवसर है जब हम सब एकत्र होकर इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से हमारे समस्त शिक्षकों की सहभागिता है। हमारे यहाँ 10 जन शिक्षा केंद्र हैं। 10 जन शिक्षा केंद्र से 9 प्रतिभागी अपने टीएलएम के साथ उपस्थित हैं और निश्चित रूप से उनके द्वारा जो मेहनत की जा रही विद्यालय स्तर पर बच्चों को पढ़ाने में, उन्हें गणित, विज्ञान, भाषा के कौशलों को विकसित करने हेतु ये जो टीएलएम का उपयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हम समस्त शिक्षकों का, हमारे आए हुए समस्त शिक्षकों बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। विद्या का दान करने वाले हमारे आदरणीय शिक्षक, शिक्षिका, मंच पर उपस्थित सभी अतिथि,
आजकल बच्चे जो अपन शिक्षा दे रहे हैं किताबी ज्ञान ज़्यादा दे रहे हैं। एक मजमा के पास एक स्कूल हम कहाँ दे रहे हैं, जंगल के बीच में है। 45 बच्चे स्कूल में थे, एक ही शिक्षक थे। उस गांव में हम जाके देखे तो इधर ठंड का सीजन था, बच्चे नंगे पैर थे और किसी के पास स्वेटर भी नहीं थे। तो जो भी हम पूछ रहे थे वो पालक इतनी जल्दी जल्दी जवाब दे रहे थे। हमने कारण पूछा उनसे, इस आपके ये बच्चे इतने होशियार हैं, इतने आभाव इतने जंगल के बीच में हैं, इतने होशियार कैसे बच्चे? तो उन्होंने बताया कि सर आप टूर पे जा रहे हैं, 5 बजे लौटिएगा। जब हम 4 बजे 4:30 बजे लौट के आए तो बीच मैदान में बच्चों को उन्होंने गेट में बैठा लिया और एक एक बच्चे से एक एक क्वेश्चन कर रहा था, दूसरा बच्चा, और पूरे बच्चे उसका जवाब दे रहे थे। अब उन्होंने कहा कि 5 में से 3 गाय कितने बचे? तो सबसे पहले उन्होंने एक तरफ 5 बच्चे खड़े कर दिए, उसमें से 3 हटा दिए। पर बच्चों से पूछा कि अब कितने बच्चे बचे? अब आप पूछेंगे कि 5 में से 3 गाय वो नहीं बता पाएंगे। जब आप उदाहरण देके बताएंगे कि हमने 5 बच्चे खड़े कर दिए हैं, इसमें से हमने 3 निकाली, तो आप बताइए कितने बचे? तो वो जल्दी जल्दी जवाब दे रहे थे। और उनके पास पूरे मध्य प्रदेश की राजधानी है, बड़े शहरों के नाम, उस गांव के सरपंच कौन है, पंच कौन है, एसडीएम कौन है, तहसीलदार कौन है, कलेक्टर कौन है, कमिश्नर कौन है, सीएम कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को याद था। ये सामान्य ज्ञान हम बिल्कुल स्कूल में बिल्कुल ही नहीं दे रहे हैं। अभी आप लोग समाचार भी देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, बच्चे अपने गांव के सरपंच का नाम नहीं बता पा रहे, अपने शिक्षक का नाम नहीं बता पा रहे। हम किस तहसील में निवास कर रहे हैं ये भी नहीं बता पा रहे हैं, किस गांव में हम निवास कर रहे हैं ये भी नहीं बता पा रहे हैं। तो आपको प्रेयर के समय, आगामी शिक्षा सत्र में प्रेयर के समय अगर हम 10 मिनट अगर दे देंगे कि हमको इस टॉपिक पे चर्चा करनी है, आज ये बच्चा बोलेगा उसको लिख के दे दीजिए, सब बच्चे दोहराएंगे, तो ऐसे आपकी प्रेयर में ही उसको पूरे जनरल नॉलेज का ज्ञान हो जाएगा जो उसके बहुत काम आएगा। अभी बच्चे महापुरुष के तस्वीर लगा दीजिए स्कूल में, आप 12वीं तक के बच्चे आज भी नहीं बता पाएंगे कि ये चित्र किस महापुरुष का है। ये बात सही है कि नहीं है? तो हमको पहले से नींव को ही मजबूत करना है। अगर नींव मजबूत हो जाएगी तो बिल्डिंग हमारी ऑटोमेटिक बहुत मजबूत बनेगी। आपके विदेशों में क्या करते हैं, जो प्राइमरी स्कूल रहते हैं उनकी नींव बहुत गहराई से रखते हैं, और जो प्राइमरी वाले स्कूल के टीचर उनकी वेतन ज़्यादा रहती है। यहाँ हमारे कॉलेज की टीचर की वेतन ज़्यादा है और प्राइमरी की कुछ नहीं उनके सामने। तो वहाँ प्राइमरी को अगर उन्होंने नींव मजबूत कर दी तो बोले बिल्डिंग अपने यहाँ बनती जाएगी। तो अब हमको क्या है, प्राइमरी तौर पे जो बच्चे कच्चे आते हैं, अगर उन्हें हमने ध्यान दे दिया पढ़ाई के ऊपर, हमको कोई भी चीज़ किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको प्रैक्टिकल करके ही बताना है। अब जैसे आप विज्ञान पढ़ाएंगे 8वीं या 5वीं, तो आपके किताब में बता दिए कि ये नीम की पत्ती होती है, उसको आप बताइए कि ये नीम की पत्ती है, ये पीपल की पत्ती है, ये आम की पत्ती है, आम में कब फल आते हैं, ये महुआ की पत्ती है, ये फूल कब आते हैं इसमें। अभी आपके शहर के बच्चे से पूछा जाए गेहूं की पाली देंगे तो बता नहीं पाएंगे कि किस चीज़ की पाली है, चना नहीं बता पाएंगे ये क्या है। आपको बेसिक शिक्षा के साथ साथ जो आपके जो विषय वस्तु है वो भी उसको रुचिकर बनाना है। आपको कैसे बनाएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने स्कूल को कितना अच्छा रखते हैं। यदि अगर हम यहाँ रहे तो आप लोगों के स्कूल में आएंगे और आपके बच्चे कितने होशियार हो गए ये देखेंगे। आपका सत्र 1 मई से शुरू होगा कि 1 अप्रैल से नया ऑर्डर क्यों चलेगा? और अभी भी आपके हम स्कूल देखते हैं 12:30 की बस में जाते हैं हम, और 2:30 बजे बस लौटती है तो सभी लोग लौट जाते हैं। अरे कम से कम आप अपना पूरा टाइम बच्चे को भी दीजिए कि जो आपके सक्षम माता पिता हैं वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और जो बेचारे अभाव रहते हैं जो शहर गाँव से बाहर नहीं भेज सकते हैं
वो आपके ऊपर ही निर्भर है कि आप कितना उनकी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ऐसी बच्चों को ज्ञान दीजिए कि जो उसको आज और जब वो बड़ा हो जाए, जब कॉलेज पहुंच जाए, तो जो आपका ज्ञान काम आ सके। जब 6वीं क्लास में से जब वो मार पड़ी थी स्कूल में, तो वो बात को आज भी याद है टीचर की। उन्होंने कहा था कि काप चेष्टा पको धर्म, और एक और पंक्ति हम भूल रहे हैं, स्वानता। इसका मतलब ये है कि लोगों के समान चेष्टा करने वाला, अगर रोटी का टुकड़ा डला है, वो बार बार बोल के वहां जाएगा, आप उसको पत्थर मार के भगाएंगे, बार बार भागेगा और अंत में रोटी के टुकड़े को लेके चला जाएगा। और बगला आप तो देखे हो, नदी तालाब के किनारे, नाले के किनारे, एक प्राणी को 2 घंटे 3 घंटे वो मछली की ताक में बैठा रहता है। इसी प्रकार जैसे कुत्ता सोता है, जरा सी आवाज में उठ जाता है, जब विद्यार्थियों के 3 गुण अगर आ गए उसमें, तो वो सफलता उसके कोई रोक नहीं सकता उसको सफलता प्राप्त करने का। हमारी भी एजुकेशन पहले से लेकर कॉलेज सरकारी स्कूल में हुई है, कभी हमने आपकी ट्यूशन प्राप्त नहीं की है, और आज हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हुए आज इस पद तक हैं। तो आप अपने स्कूल के बच्चे ऐसे निकालिए कि आप बता सकें गर्व के साथ कि ये मेरे स्कूल का विद्यार्थी आपने को इस पद पर बैठा है। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने छात्र को कितना होशियार बना के बाहर निकालते स्कूल से। इसलिए आप लोग इसके पहले एमडीएम आप लोग चलाते थे, सब उसी में उलझे रहते थे कि जानकारी बनाने में। आज वो गांव के लोग आ गए कि आज खाना नहीं बना, आपके ऊपर एक टेंशन आ गया, उसकी शिकवा शिकायत कहीं हमारे यहाँ, कहीं कलेक्टर साहब के यहाँ। आप लोग इस टेंशन से बचे हुए हैं एमडीएम से, कि समूह को दे दिया है। अब आपका पूरा ध्यान सिर्फ पढ़ाई, चुनाव का काम आ जाता है। ये तो एक सरकार का अलग से एडिशनल काम है, ये मतदाता सूची वाला। इसके साथ में पढ़ाई के साथ साथ एक एडिशनल काम भी आ जाते हैं, ये भी करना होते हैं। लेकिन इसको हमको अपनी जो ईमानदारी से अगर हम करेंगे, तो आपके स्कूल के बच्चे इतने होशियार होकर निकलेंगे कि आपका नाम बड़े गर्व के साथ लेंगे कि हमारे स्कूल के टीचर जा रहे हैं। जब हम 6वीं 7वीं में थे हम लोग, तो जिस गली में अगर हमारे टीचर साहब मिल जाए, स्कूल के माँ साहब होते थे, तो उस गली में मजा आ रही थी, बच्चा उस गली से निकल जाए। उनकी नज़र बचा के हम लोग दूसरी गली से निकल जाते थे। आजकल के बच्चे आप देखिए, जहाँ आपके टीचर खड़े हैं पान की दुकान में, वहीं वो लड़का छात्र आके पान, आप सिगरेट जो भी है गुटखा लेके जा रहा है। और आजकल के बच्चों में बिल्कुल शिक्षक के प्रति सम्मान बिल्कुल नहीं रह गया। आपको जागृत करना है अपने बच्चों में कि घर में माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का सम्मान और शिक्षक का सम्मान कैसे किया जाए। जब आप शुरू से न्यू डालोगे, तभी वो आगे चल के सभी का सम्मान और इज्जत करना सीखेगा। अब जैसे बेटा है हमारा, वो अभी उसको हमने शुरू से डाला, घर में जो भी आएगा नमस्कार करना, हाथ जोड़ के बिठाता है। वो पानी लेके आएगा, चाय लेके आएगा, सौंफ सुपारी जो भी होगी लेके आएगी। तब उसने एक दिन कहा कि पापा आप तो तहसीलदार हम तहसीलदार थे, तो मुझे क्या जरूरत। आज उसके ये काम आ रहा है कि जब भी किसी से मिलता है वो 25 से दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता है। हमने शुरू से उसने संस्कार डाल दिए, केवल वो भी हट जाता नहीं तो तहसीलदार जेब से लड़के हैं, क्यों तो पानी देना कुर्सी में बैठा है। जब पापा आएंगे जब आप देखा जाएगा, अभी आप जाइए बाहर। कभी कभी तो ये बोलने लगता है कि पापा वो व्यक्ति खड़ा बहुत देर से गेट के बाहर, आप उसका काम ना कर सको तो मिल तो लीजिए, उसकी समस्या सुन लीजिए। छुट्टी के दिन ये बोलता था क्या हमने शुरू से उसमें ये गुण डाले। ऐसे ही आप लोगों को अपने स्कूल के बच्चों को ऐसे गुण डालना है कि वो उसके जीवन पर्यंत वो आपके गुणों को याद रखें, और आप ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारे स्कूल का पढ़ाया हुआ छात्र है, आप देखो कहाँ पहुँचा है।
और आप लोगों को फील्ड में अगर किसी प्रकार की समस्या जा रही है तो आप आपके DRC साहब के पास हमारा मोबाइल नंबर है, वो ले लीजिएगा। जब भी आपको स्कूल के संबंध में कोई समस्या आती है आप तत्काल बताएंगे, हम उसका साथ देने में निराकरण कर देंगे। लेकिन समस्या हमारे पास आ जाए, अभी आपके गड़ोली मंत्री पटोरा जा रहे थे, गड़ोली चौराहे में एक स्कूल है, वहाँ पेंडी भी पढ़ रहे, झाड़ियाँ भी डली हैं, ट्रैक्टर भी खड़ा है स्कूल कैंपस में, हमारे पास शिकायत नहीं है। हमने पूछा कि क्यों नहीं शिकायत दी, बोले हमने अपने DRC साहब को संकुल प्राचार्य के अलावा हमको भी दे दिया करो, का कार्रवाई तो हम ही को करना है। कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो उसका हाथ हटाते रहेंगे, लेकिन बसंते आपको भरना नहीं है, आपको तो एक 2 लाइन की लाइन चिट्ठी लिख के हमारे पास भेज देना। और आपके यहाँ अगर कोई सरकारी जमीन है, स्कूल है आपका और खेल मैदान नहीं है, तो आप ग्राम पंचायत से प्रस्ताव पारित करके दीजिए, हम उसका खेल मैदान का प्रस्ताव भेज देंगे, तो आपके स्कूल के साथ देखिए खेल का मैदान भी हो जाएगा। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा कि आज बहुत से काम है आज हमारे कि TL बैठक में हम लोगों को सोमवार को TL होती है, तो उसमें बहुत सी ऐसी जानकारी है कि जो बनाना पड़ती है। आज लास्ट वर्किंग डे है, कल की भी छुट्टी रहेगी, संडे की भी छुट्टी है, इसलिए हम इजाज़त चाहेंगे आपसे। धन्यवाद। करेगा, अवलोकन करेगा और यहाँ से जो भी स्टॉल हैं विषय वाइज हैं, तो निश्चित रूप से फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में उनका सिलेक्शन होगा और वो आगे के लिए जाएंगे। मैं जैसा कि आप सभी से कह रहा था, पुनः एक बार आमंत्रित करता हूँ सम्मानित सुरेंद्र तिवारी जी को, DSC हैं हमारे विकासखंड नौशहरा के, वो आए और संक्षिप्त में इस मेले के संबंध में रूपरेखा रखने का कष्ट करें। सम्मानित तिवारी जी। धन्यवाद रवि जी। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में भी मैंने जैसे कि चर्चा की थी आपसे कि आज इस TLM मेले में हम लोग उपस्थित हैं। पहले भी मैंने चर्चा की थी कि जो TLM है हमारे शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। जो भी हमारी अवधारणा होती है, विषय वस्तु होती है, उसको समझाने में भरसक सहयोगी होता है। तो यदि हमारे द्वारा अवधारणा को पढ़ाने के साथ साथ किसी TLM का उपयोग करते हुए यदि अवधारणा को विकसित किया जाता है तो बच्चे में जो वो सीखना होता है वो लंबे समय तक होता है और आसान होता है। उसी तारतम्य में हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी राज्य सरकार ने हमारे राज्य शिक्षा केंद्र से प्रोत्साहन स्वरूप इस वर्ष TLM मेले का आयोजन प्रत्येक स्तर पर किया जा रहा है। आज हम विकासखंड स्तरीय मेले में सहभागिता कर रहे हैं। इसके पहले 2 चरण अर्थात शाला स्तर पर हमारा ये TLM मेला 4 मार्च को संपन्न हो चुका था। उसके बाद शाला स्तर पर सभी शिक्षकों ने आपस में सहयोग करते हुए, बच्चों का सहयोग लेते हुए TLM का निर्माण किया और उसके बाद प्रदर्शन के लिए अपने से उच्च स्तर जनशिक्षा केंद्र में 7 मार्च को अपने TLM को सामग्री को लेकर के उपस्थित हुई। जनशिक्षा केंद्र स्तर पर जो 3 समूह रखे गए थे विषयवार, भाषा, गणित और विज्ञान, उनमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान जो प्राप्त हमारे सहभागी थे उन सबको आज के लिए चयनित किया गया और वही सभी साथी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। वीडियो बनती जाएगी और साथ में फाइनल और देखते ना जाते हैं, थोड़ा थोड़ा बनाते रहते हैं।
लेकिन फिर एक लोगों के पास माइक बना क्योंकि देखिए बच्चा हमारे परिवेश में जो चीज़ है जो देख रहा है, बकरी देख रहा, अंडा देख रहा, मुर्गी देख रहा, मछली देख रहा, हम उन्हीं चित्र के माध्यम से बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं और बच्चा हमारे विषय वस्तु को सहजता से समझ सकता है और उसको जो है हम उसको अपने दिमाग में बैठाने का एक प्रयास करें। दूसरी बात है अपनी भाषा को हम सिखा करके आकर्षित करते हैं। कलर्स ले लिए, कलर की पहचान कराने के लिए वायलेट जैसे हमने देखा कि क्रिया अब अपने आप उनमें उत्सुकता होगी कि क्रिया तो अंदर क्या है, तो एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच का बनाया है, जैसे आपने यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच किया, यहाँ पे तेलंगाना कैसे आ गया? सर ये व्याकरण की जितनी 6 से 8 तक में चीजें हैं, मैंने कोशिश की कि व्याकरण का सागर करने की 6 से 8 में जितनी चीजें हैं, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण छंद अलंकार, सर ये व्याकरण में है 6 वचन किसमें आया? वचन भाषा की व्याकरण जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उसमें आया था वचन। हिंदी में है सर। और ये सर एक ये और समाज का है सर, ये भी समाज, ये भी सर आइसक्रीम दिए पाया सर यहाँ सपना से यहाँ लाते लाते इसका एक पार्ट ये सर्ग वाक्य रचना में आएगा। शब्द विन्यास जैसे कि हार का मतलब होता है खांचा, उपहार का मतलब होता है एक नया शब्द बन गया, नया शब्द बन गया और उसके अर्थ में पूरा परिवर्तन। और जो साथी बैठे हुए हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कृपया वो अपनी आवाज को इतनी लाउडली रखें कि हमारी जो वीडियोग्राफी हो रही है उसमें उनकी आवाज स्पष्ट हो, और जो साथी हैं वो कम से कम इतने आपस में चर्चा करें तो इतनी कम रखें कि जिससे कि वीडियोग्राफी में जो आवाज है उसमें व्यवधान न आए। कहाँ पर लगेगा मात्रा के लगने से कौन सा शब्द बने किस तरह उच्चारण होगा ये भी जानकारी जाएगी। जैसे खिड़की ये क्या है, अच्छा तीनों देखिए मैथ करने के लिए ज़्यादा होगा। मात्रा से मतलब ये सब बता सकते हैं। अच्छा से 12 खड़ी कैसे बनी? ये जैसे का है फिर का हो गया, मात्रा लग गया तो का हो गया,
फिर यहाँ से लगा लिए कितनी मात्रा होती है मैडम हिंदी में? 13 13 और कौन सी 12 है वैसे री हो गई 13 स्वर कितने होते हैं हिंदी में? कितने होते हैं बताइए, एक स्वर बताइए कितने होते हैं? सब 12 ही होंगे। और से बताइए आ हो गया कितने मैडम की? आ ई लकड़ी लगाई री भी हो गई फिर हो गया ए एन अंग अनुनासिक है और अविसर्ग है, ये स्वर में नहीं है। री है 11 ये कैसे 11 हम लोग क्या है 13 पढ़ा देते हैं तो बच्चे पढ़ लेते हैं, कंपटीशन में 13 कर लीजिए गलत। बहुत अच्छा 11 होते हैं, अंग अनुनासिक है और अविसर्ग में हो गया ये बड़ी री हो गई मतलब पतली क्या पट्टी खाने से काटी है कैसे अच्छा पढ़ना ये पढ़ना देना स्वर और व्यंजन ये बताइए इनोवेटिव है क्या कि ये तो पहाड़ में लिखा रहता है, इसको इनोवेटिव क्या है ये बताइए। तो दोबारा पढ़ेंगे तो बना सकते हैं। इसे बताइए जैसे ये हो गया ये आ गया बड़ा का, ये आ गया की, इसमें मात्रा लगी ये बड़ी की, ये छोटा, ये बड़ा, अच्छा ये वाला पूरी 12 कड़ी बन जाएगी। जी हाँ पूरी 12 कड़ी बन जाएंगे। अब इसको अलग से करेंगे तो बेहतरीन बन जाएंगे सब। जैसे ये कहा हो गया बाजी कहा गया स्वर होता है मात्रा बताइए ये छोटा और बड़ा में अंतर क्या है? क्या अंतर है और इसको हम जैसे सिखाएंगे ये साथ में काम हो जाता है, शायद वो आप हो जाता है, हम टाइम भी जोड़ेंगे उसका। जी हाँ जी पहला तरीका है मैम ये कि अपन जैसे ये 8 1 9 हो गया, पहले 9 को का ज्ञान हम करा सकते हैं इसको 9 करना जी, उसके बाद उसको जोड़ना हम सिखा सकते हैं तो 8 1 9 हो जाएगा। अब इसको हम सिखाएंगे तो साथ में काम हो जाएगा, लेकिन हम कहीं से भी जोड़ेंगे तो इस साथ ही 8 ही आएगा। अच्छा 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 जी आप कहीं से भी जोड़ेंगे। बहुत इनोवेटिव किया सर।
Hello sir and ma'am, my name is Pradeepika Vajpayee, माध्यमिक शाला करौली। करौली मेरी विषय वस्तु और ये मेरे सहयोगी हैं मेरे स्कूल के प्राथमिक विभाग के प्रकाश चंद्र रजक, और इन्होंने मेरा ये PLM बनाने में थोड़ा मदद की है। तो हम दोनों ने विलोम शब्द और पर्यायवाची विषय वस्तु है हमारी, और इसमें हमने स्कूल की जो अनुपयोगी सामग्री है उसका प्रयोग करते हुए, जैसे कार्ड, जैसे कार्ड जो आई थी तो उसका कार्ड को यूज किया, और शादी के कार्ड्स वगैरह करके इस पे हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द लिख के इस पर एक आकर्षक PLM किया, जिससे बच्चों को थोड़ा रुचिपूर्ण ढंग से हम विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द समझा सके। हमने कुछ फ्लैश कार्ड भी बनाए हुए हैं और ये कुछ लॉलीपॉप करके भी PLM में बनाए हुए हैं, जिससे बच्चे आकर्षित हो, क्योंकि हमारे स्कूल में हर तरह के ग्रुप के बच्चे रहते हैं, वो एक ही PLM से नहीं समझ पाते हैं। तो हमने कई तरह का यूज किया हुआ है, जिससे हर स्तर के बच्चे जो हैं वो उनको विषय वस्तु की अवधारणा स्पष्ट हो सके। और जब ये PLM हम लोग अपने स्कूल में प्रयोग करते हैं तो उसके जैसे हम लोग चाहते हैं किसी भी विषय वस्तु को प्रस्तुत करने से पहले कि हमारी अवधारणा बच्चे अच्छी तरह से सीख लें और हमको पाठ पढ़ाने के बाद कुछ लर्निंग आउटकम्स भी प्राप्त हों। तो जब हम इस अवधारणा को पेश करते हैं तो उसके बाद हमारे लर्निंग आउटकम्स आते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो विलोम शब्द और पर्यायवाची सीख जाते हैं, उनको बहुत सारे नए शब्द भी पता चल जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये हम लोग माध्यमिक स्तर का बनाए हुए हैं, जैसे प्रोफाइल में लर्निंग आउटकम्स दिए होंगे। जी जी जी। और ये थोड़ा शो के लिए सर, हालांकि ये PLM हम लोग स्कूल में भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक ये था। बाकी ये हम लोग व्याकरण के लिए अपने स्कूल में बना रहे हैं, अभी तैयारी कर रही है, उसमें और भी काम होना है। तो इसके तहत हम नए नए शब्द सिखाते हैं, बच्चों को विलोम शब्द सिखाते हैं और बच्चे शुद्ध लिखना सीखते हैं। और जब बच्चे फ्लैश कार्ड यूज करते हैं तो उनको काफी रुचि लगती है। ये एक शब्द खिड़की बनी ये वहाँ नेटवर्क नहीं रहता मैडम, इसलिए शांत जगह पे नो डिस्टर्बेंस। इससे मात्रा का ज्ञान हो सके और हमारा खड़ी हो गया लिखा है बड़ा था, ये हो गया। ये समझिए सर, एक शब्द बताइए, मात्राएं बता रहे हैं, तो मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं सर? मात्राएं तो घेरा प्रकार की मात्राएं सर, मात्राएं तो जैसे 12 हो गई, कैसे हो गई मात्राएं? 13 हो गई, 12 वो तो सर है सर, 11 उन्हीं में तो मात्रा रही। जो मात्रा जो है, एक छोटा करे एक बड़ा करे, छोटा बड़ा इसमें क्या डिफरेंस आता है? इसमें जो छोटा है ये आराम से बोला जाता है, बड़ा में मात्रा लगी है तो थोड़ा जोर देके बोला जाता है। और व्यंजन की क्या मात्रा होती है, का क्या मात्रा है? अभी तो नहीं बड़ा काम है, नहीं, व्यंजन की कोई मात्रा होती है क्या? सर एक्चुअली ध्यान रखिए, स्वर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, छोटा था, छोटी मात्रा, यहाँ लोग छंद पढ़ते रहे हैं, बिना इससे ज्ञान के ये नहीं होता है। लघु
ताकि स्मूथ रहे। आधा सब खाली लग और ऐसे आते हैं और फिर हमेशा बता रहे हैं कि आप इन सब बात को पढ़ाते हैं बच्चों का भविष्य डिपेंड करता है। प्रसाद तिवारी राष्ट्रीय सरकारी विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक हिंदी व्याकरण का PLM बनाएगा हम मेरे द्वारा जो पर्यायवाची का है, जैसे आँख है, नयन, रोचक, नींद, नयन, फूल का, कुसुम, पानी का, इसमें सारी विलोम चक्र के माध्यम से एक ही कलर में दोनों के विलोम लिखे हुए हैं। बच्चे सारे शब्द जो है एक ही कलर में है, इसलिए जब दोनों खाते के बीच में आ जाते हैं तो विलोम हो जाते हैं। इसमें से एक समाज के बारे में इसमें दोनों पद प्रधान बीच और उसकी पहचान है योजक चिन्ह का प्रयोग है। दोनों पद प्रधान होते हैं। परिभाषा की जैसे बच्चे मतलब संख्यावाची प्रथम पद संख्यावाची बहुत सारे लोग होते हैं अपन क्लास में से कुछ छोटे-छोटे चीजें उदाहरण बताइए। नवग्रह प्रथम पद संख्यावाची इसमें ऐसे बना है सर लेके और देख के बताने सर इसमें जैसे प्रथम पद प्रधान होता है इसी तरह से बनाएंगे, द्वितीय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रथम द्वितीय पद की विशेषता प्रथम पद बताता है, संख्यावाची होता है। हमारे पास प्रीपोजिशन से जो प्राइमरी लेवल पे इन और अंडर इन फ्रंट ऑफ द हैंड ऑफ अगर ऊपर एक बॉल इस बॉल को रखेंगे तो जब कोई वस्तु किसी किसी भी चीज़ के साथ तो उस वस्तु के लिए बॉल का उपयोग करते हैं, जैसे बॉल इज ऑन द टेबल। इसी बॉल को अगर पीछे रख देंगे तो कह सकते हैं तो बॉल इज अंडर द टेबल। ठीक है, फिर इसी को जब हम सामने रख देंगे बोल सकते हैं द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द टेबल। अगर इसी को हम बैक साइड में रखेंगे तो बोल सकते हैं द बॉल इज बिहाइंड द टेबल, है ना। अगर बगल में रखते हैं तो ऐसे दिखा सकते हैं कि द बॉल इज बिसाइड द टेबल। इस तरह से प्रीपोजिशन की प्राइमरी लेवल पे प्रीपोजिशन उपयोग कर सकते हैं। फिर मैंने कलर भी कर दिया है इसमें, तो कलर के माध्यम से हाँ थर्माकोल से क्लास में पढ़ा देते हैं बच्चे आ ही नहीं रहे, इस PLM के माध्यम से मैं बना देती हूँ तो बच्चे उसको बार-बार देख के समझ के उसको अपने दिमाग में स्थायी As example, for example, I have a ball and this is a table. I can show amongst the children, this is a ball and this is a table. Then we put a ball on the table like this. We can say the ball is on the table. Then I can put this ball at here. I can say the ball is under the table. If I can put the ball is here, I can say to the children, the ball is in front of the table. Okay. Give me the ball, and if I throw the ball in this way, what will you say? The ball is upon the table. Good, very good. And one more thing, sir. If I want to use the preposition in and out, I can also understand the in and out with the help of this pad. So, Make you understand. Yeah, make them understand. If we can put the ball is here, we can say to the children, the ball is in the box.
And when the ball is here, I can say the children, the ball is out of the box. Suppose that I jump, Yeah. I jump in there. What do you say? The cat is jump upon the I am not a cat, sir. Okay, sir. Here you are jumping upon the table. Well, yeah. You are jumping into the well. Thank you, sir. मैंने व्याकरण की समझ के लिए ये एक गाड़ी तैयार की है। ये मेरे दिमाग में आइडिया आया जब हम सुबह उठते हैं, कचरा डालनी करते हैं, तो कचरा वाली गाड़ी को देखकर ही दिमाग में मेरे आया। तो बच्चे जो हैं, क्या प्राथमिक स्तर से मैं हूँ और प्राथमिक स्तर के बच्चे खेल खेल के माध्यम से सीखते हैं। तो मैंने खिलौना आधारित जो है TLM इन्हीं के लिए तैयार करने का प्रयास किया है और इसको मैंने कहीं से चुराया नहीं है। इसका मॉड्यूल कहीं से भी प्रयास नहीं किया कि चोरी करूँ इसमें से कुछ। तो ये व्याकरण की समझ पर आधारित है सर, और बच्चे खेल के माध्यम से इसको सीखेंगे और 4 लाइन भी मैंने इसके लिए तैयार की है। जैसे गाड़ी जो है बच्चों के बीच में जाएगी तो सबसे पहले तो बच्चे इसको देखकर आकर्षित होंगे और इसके आसपास आएंगे। सामान्यतः हम बच्चों का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो है बहुत प्रयास करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर प्रयास करते हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर वो प्रयास नहीं हो पाता है। तो मैंने जो है गाड़ी तैयार की है जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जैसे कि यहाँ पर लाइट जी। अब बच्चों के बीच में जब ये जाएगी तो बच्चों का ध्यान आकर्षण करने के लिए सबसे पहले तो ये गाड़ी हुई कि हमारा TLM वाहन आपके बीच में आया है और हमारे बीच में आया है और बच्चों के बीच में मैं अपनी अवधारणा पेश करने जाऊंगा। तो बच्चों, आज हम क्रिया और कारण की समझ तैयार करने वाले हैं और आपके बीच में TLM वाहन आया है तो उसके माध्यम से मैं गाकर थोड़ा सा सुनाऊंगा आपको। शिक्षित भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। शिक्षा की ज्योत घर घर में जलाएंगे, कोई भी अब निरक्षर न रह पाएंगे। गाड़ी है आई चलो क्रिया निकालो, गाड़ी है आई चलो क्रिया निकालो। गाड़ी वाला आया चलो क्रिया निकालो, गाड़ी वाला आया चलो चिन्ह पहचानो। इस प्रकार से जो है उनको अब क्रिया बच्चों के बीच में जो है, मतलब क्रिया की जो है परिभाषा उनको समझाएंगे कि किस प्रकार से जो है बच्चे जो है कार्य करना जो है, काम पर आधारित जिन कार्यों को हम करते हैं उनको जो है क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, सोना। तो यहाँ पर फिर उसके माध्यम से यहाँ TLM तैयार किए। ये TLM जो है बच्चे जो है यहाँ से एक निकालेंगे और बच्चे निकाल कर इसको दिखाएंगे। अब बच्चों से हम पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो बोलेंगे पढ़ना। और पढ़ना जब वो जान जाएंगे तो पढ़ना है तो ये क्या है, क्रिया है। उसके मन में ये अवधारणा उत्पन्न कराने की कोशिश करेंगे और जो है बच्चा जो है इससे सीखने का प्रयास करेगा मैम। और एक तरफ है कारक, तो कारक, अब कारक निकालो एक बच्चे से कहेंगे तो वो जो है कारक निकालेगा। जैसे कि ये अधिकरण कारक है और इसमें में और पर जो है ये कारक चिन्ह है इसके। तो इस प्रकार से जो है और भी जैसे अब जैसे ये है तो इस गाड़ी का प्रयोग हम अलग अलग जैसे विशेषण समझाने के लिए सभी प्रकार के जो है उसके लिए प्रयोग किया जाएगा। जी जी, जैसे क्रिया के
अलावा विशेषण बहुत सारी चीज़ें आप इसमें डाल देते हैं। जी जी कहते हैं इसके अंतर्गत ये क्रिया जो है वो अलग छाट के जी, वही प्रयास हमें समय थोड़ा सा कम था, इस कारण से जो है बहुत क्रिया है तो वो पूरा जी 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 क्या बनाया आपने? संज्ञा और क्रिया की उदाहरण बच्चों को करने की कोशिश की है। संज्ञा और क्रिया में अंतर क्या होता है? ये कैसे समझ यही बच्चों को बताना है कि अंतर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या ही बताइए तो। सही सिखाना है आप? जी, जब हम बच्चों को संज्ञा सिखाते हैं तो वो नहीं समझ पाते हैं कि संज्ञा है क्या। जब उन्हें परिभाषित करते हैं इन चित्रों के माध्यम से सर, जैसे हम इन्हें चित्र दिखाएंगे कि ये क्या है, तो बच्चा कहेगा ये टेबल है, ये नदी है, ये जग है, ये वस्तु में ये बांसुरी है, ये चित्रों के माध्यम से ये डॉक्टर है। इस तरह से जब वो जानेगा तो उसे फिर लोग बताएंगे कि व्यक्ति ये डॉक्टर कौन है, ये व्यक्ति है। और इसके बाद फिर वस्तुओं के चित्र दिखाएंगे, जैसे कि ये और भी जो वस्तुएं हैं इसमें बच्चों को बताएंगे ये टेबल है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं सर, विद्यालय बच्चा में तो रहेंगे ही। और भी आप स्थानों के नाम, लाठी और ये सब इसके पिक्चर्स हैं, बच्चों को अच्छी तरह दिखाएंगे वो इससे समझेंगे। आपने नल बनाया हुआ है? जी सर। नल और पानी जो शब्द है दोनों क्रिया में अंतर क्या है? नहीं नल और पानी क्या है? ये क्रिया नहीं है सर, ये बच्चों को सब सिखाने के लिए। नल है, नल से पानी निकलता है, पानी भी क्रिया है, नल भी क्रिया है, तो दोनों में किस प्रकार का अंतर है नल और पानी में? सर नल से क्रिया नहीं है, संज्ञा है। नल संज्ञा है, पानी संज्ञा है, दोनों में अंतर क्या है पानी और नल? सर नल से पानी निकल रहा है। नल पानी दोनों किस प्रकार का संज्ञा है? उसके बाद हम उसे इस चित्र के माध्यम से जी सर है ना, तो नल को चलाना तो चलाना क्रिया है, नल नाउन है, ठीक है ना, संज्ञा है, पानी संज्ञा है, और ये किस प्रकार का है? तो सर अच्छा कर रही है, आपको डर लग रहा है, बच्चों को दिलवा देंगे इतना मेहनत किया है तो बहुत सारी जाती है, समझ में नहीं तो इसमें जो है मैंने जो है फोकस किया है बाकी सभी संख्याएं हैं अपने पास, सभी अपन लोग में से ही बच्चों को पढ़ाते हैं और खेल खेल में पढ़ाते हैं और पूरा सिखाने का प्रयास करते हैं। बच्चों को बड़ा मजा आता है पढ़ने में, फिर भी 2D और 3D में थोड़ा सा कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए मैंने 3D और 2D लिया। 3D और 2D मतलब 2 डायमेंशनल लंबाई और चौड़ाई, जिसके लिए मैंने हम चाहते हैं कि आप बच्चों को जैसे पढ़ाएंगे है ना, हमको आपको समझाना नहीं है, मतलब आप क्लास में जैसे बच्चों को मतलब ये मानिए कि बच्चे है ना, इस प्रकार से थोड़ा सा तो जैसे बच्चे ये बताएं ये क्या है, इसमें क्या क्या है, तो बताएगा सर लंबाई है, चौड़ाई है, क्या है, हमने परिभाषा उसको थोड़ा सा बता दिया था। 2D क्या है, 2 डायमेंशनल यानी 2 बीमाएँ, लंबाई और चौड़ाई पूरा तो बताएंगे सर 2D है। फिर ऐसे और एक आध एग्जाम्पल दिखाएंगे चतुर्भुज का, जैसे और एग्जाम्पल दिखाएंगे वृत्त का, बताएगा 2D है सर। त्रिभुज का यदि वो कहीं रुकता है तो उसको हम पुनः समझाएंगे, ये 2D है। फिर अपन 3D में आ जाएंगे, 3 डायमेंशनल मतलब 3 बीमाएँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। उसके लिए अपन एग्जाम्पल देंगे, बेलन है, ये भी बेलन है, गोला 3D है क्योंकि इसमें ऊंचाई है, शंकु भी अपन 3D है, चिड़िया एक 3D है, शंकु के आकार की है, ये खड़ाव है, ये घन है। और अगर वो कुछ पूछ रहा बीच में इसकी परिभाषा बता देंगे, जो 6 फलक हैं सभी वर्गाकार होते हैं, घनाभ के 6 फलक हैं सभी आयताकार होते हैं। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा प्रयास किया है, जैसे ये है जिससे खनाब बनाने का प्रयास किया है, तो ऐसे अगर खस्तर है इसको हम ऐसे मोड़ दें और ऐसे कर दें तो ये हमारा खनाब बन जाएगा। इसी प्रकार यदि आपको
क्यूब बनाना है यानी खन, इसको अपन ऐसे करेंगे और ऐसे ऐसे ये क्यूब बन जाएगा। हाँ, ये घनाभ नहीं बनेगा, ये बेलन बनेगा, बेलन। हाँ, यदि घनाभ बोल दिया सॉरी सर, ये घनाभ का भी है मेरे पास, ये यहाँ पे ये घन बन गया। इसी प्रकार घनाभ को यदि हम ऐसे बनाएंगे तो ये बच्चे थोड़ा सा इनको कई काट के अपन कागज में, थोड़ा मोटा कागज में बच्चों के बीच में दे देते हैं और देने के बाद जो है ये इनोवेटिव आइडिया है ये जो आप हाँ, देने के बाद वो बच्चे अपने से बनाते हैं। और इसमें क्या क्या बच्चों को इसमें जो है अपन 6 फलके हैं, 8 शीट्स हैं, 12 भुजाएं हैं, 12 भुजाएं जहाँ को हम ये जो बटन है उनसे बता देंगे, शीट्सों को यहाँ पे बता देंगे ये शीट्स। और इसका भी एक चित्र बनाते हैं जो कि मतलब जो लकड़ी से बना रहता है, तो उसको भी इसी प्रकार अपन शंकु का भी है, शंकु का एग्जाम्पल देते हैं। हाँ हाँ सर, GMS मनमोहन। क्या बात है, ये जैसे इसमें ये फलक और ये शंकु बन गया है, ये शंकु मैंने ऐसे बना है, ये शंकु ऐसे बना है, ये सब मेरा और ये एक कथा पढ़ा हुआ कार्ड, तो मैंने कहा कि व्रत बहुत अच्छा है, बच्चों को दिखाने के लिए कई कार्ड अपने स्कूल में व्रत के लिए सबसे पहले बच्चों को बताएंगे कि अपन जो है एक निश्चित बिंदु ले लेते हैं समतल में और कोई दूरी निश्चित दूरी ले लेते हैं, और अगर सभी बिंदु जो जितने उसके क्षेत्र में आते हैं सही है, जो निश्चित बिंदु है वृत्त का केंद्र है, और जो ये है मतलब चारों ओर निश्चित दूरी है वृत्त की त्रिज्या है, और जो चारों ओर घूम रही हो वृत्त की परिधि। अगर हम केंद्र से कोई जीवा जाती है वो व्यास है, से सभी जीवाएं कहलाती है, लेकिन केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास है। ये भी बताएंगे सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, बताएंगे व्यास है। इसकी परिधि भी हम कैसे ज्ञात करते हैं, परिधि बराबर होता है व्यास, परिधि बराबर पाई बराबर परिधि बटे व्यास, पाई बराबर होता है, या परिधि बटे व्यास बराबर पाई। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसको 16 बराबर भागों में बांट करें, आयत का चित्र बना लेते हैं। ये भी पाई यार, ये भी उसको परिधि निकालना है और उसको बता दिए ना, परिधि ये सूत्र नहीं मालूम, वही परिधि बटे व्यास, अपन इसको नापेंगे और व्यास नापेंगे। नहीं, ये को व्यास पहले तो इकाई करके बच्चे खोल करके 10 हो जाता है तो ये एक बना देते हैं, तो ये हमारा एक दहाई हो जाता है। जब एक दहाई मिल करके जब सैकड़ा हो जाते हैं तो 100 का एक बंडल बना देते हैं। इससे बच्चे जो है दहाई की समझ और सैकड़ा की समझ और इकाई की समझ अपने ये समझ, इसके आधार पर बच्चे फिर आ जाते हैं इनमें अंक। इसको भी अंक से जो है इसको भी दिखा करके कि दहाई में 4 है और इकाई में 2 है, कोई भी संख्या लेकर के इससे भी इसको सीखते हैं। इसके बाद बच्चे जो है फिर अंक से अपने बना देते हैं, सारे दहाई खेल गए ये हो ये इससे जो है पत्ता, और इससे जो बच्चे अपने से पैटर्न बनाते हैं, जैसे इसको रखे तो फिर पत्ता रखे फिर आगे पैटर्न बनाए, ऐसा करके पहली बार देखते चीज़ें जो है वो चीज़ें देखना कहीं ले जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद क्या आएगा बच्चे को अपने से रखेंगे, पत्ता आएगा मैडम, हाँ इसके बाद 4 आएगा। ये पैटर्न की भी बताते चलो। मैं हर्ष नारायण शर्मा, माध्यमिक शाला जन शिक्षा ट्रेनिंग भटनवारा विकास खंड चेहरा। ये भिन्न की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए बच्चों को भिन्न की दिक्कतें होती हैं, तो भिन्न में जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको करने के लिए एक ये कोई वस्तु है, इस वस्तु को यदि हम 2 टुकड़े में कर दिए, जैसे हमने इसमें 2 भागों में बांटा, ये भिन्न है, एक वस्तु है। बच्चों का वीडियो बनवा देना, अभी जैसे बच्चे आ जाएंगे बच्चे देखेंगे, एक वस्तु को हमने 2 भागों में बांटा, एक वस्तु है बच्चे भी आ जाएंगे वो भी देखेंगे। अब इसी वस्तु को हमने कितने भागों में बांटा, 2 में, एक को बांटा 2, एक वस्तु को ही हमने
दो में बांटा, इसलिए एक भाग को एक को बांटा दो में, इसलिए इसका 1/2 भाग चला जाएगा। इसी तरह भिन्न में ये भिन्न को हम 3 में कर दिए। हाँ, इसी भिन्न को अवधारणा समझाने के लिए हमको भिन्न को 1/3 में। अब यहाँ भिन्न में बच्चे ये गलती कहते 2/3 बड़ा होता कि 1/3 बड़ा होता। तो एक साथ एक जगह बच्चे संख्या पहचानते हैं और भाषा पकड़ जैसे कोई 300 तो अपन ये 300 फिर इसके बाद 308 बोले तो 8 इकाई कर पाएगा, कितनी इकाई बना जैसे मान लीजिए और ये है कि जितनों का सब जैसे माइनस क्या है ये तो टाइम स्टेबल है, ये पहाड़ का जैसे करने में करेंगे मिलाएंगे तो पूरा पहाड़ है। और ये आकृति की पहचान है कि अपन ये आकृति देखेंगे ये आय बच्चे इसको इस तरह करेगा पहचान जाएगा क्या है किस तरह इसको जब वो करेगा तो समझ आएगा हाँ ये पर किस तरह ये इसको समझेगा इस तरह से आकृति की पहचान करते हैं। जी पहले सोचेगा कि है क्या मैं किधर वीडियो भी बन रहा है तो एक ही बोल रहे ये क्या है? नमस्ते नमस्ते पहले वो नहीं जानते कि ये क्या है, सिखाया और ये लगे हुए हैं इसका मतलब ऐसी आवश्यकता बढ़ाई जा रही है। अब मैं इसे भाग के कट कर दिया ये निकल गया ये तो कुछ ऐसी डिजाइन बनी इसमें चाहे हमने आवश्यकता चाहे हमने बढ़ाया नहीं ये फिर हम इसके बाद करने के बाद बना हुआ है बट ये एवं कट गया और यहाँ अंत ऐसा मिलेगा एक तरफ ये तो जा रहा है लेकिन एक तरफ अंत
अब इन दो किरणों को अंत बिंदु को हम इस प्रकार से सेट करें कि दोनों का अंत बिंदु एक ही जगह आ जाए। जब एक ही जगह आ जाएगा उसको शीर्ष कर देंगे और जो आकृति बनी वो कोण की आकृति बनी और कहाँ पे बना कोण कहते हैं। ये दोनों किरणें कई प्रकार से सेट हो सकती है, ऐसे इस प्रकार से ऐसे। इसको स्पष्ट करने के लिए मैंने ये बना रखा कि दोनों किरणें ऐसे सेट हैं तो कोई कोण बना, उसको मैं यहाँ से बताऊँगा। हालांकि शून्य कोण बना, थोड़ा ओपन करेंगे खोलेंगे तो न्यून कोण बना, इतना तक ओपन करेंगे तो समकोण बना, इतना ओपन करेंगे तो अधिक कोण बना, इतना स्ट्रेट लाइन कर देंगे सरल रेखा, ये सरल कोण ही बना और इसको बिंदु कोण भी कहते हैं। इसके बाद थोड़ा और डाउन कर देंगे तो यह प्रतिवर्ती कोण या बृहत कोण बना। इसके बाद इसको यहाँ से पूरा प्रतिवर्ती ही चला जाएगा, ये पूरी घूम गई हमारे भाषा में संपूर्ण कोण। उनको हम पूरे इससे दिखाएंगे बच्चे को, इससे स्पष्ट हो जाएगा। शून्य कोण इसका कोण किनारे की जगह नहीं, न्यून कोण कोई नाम हम दे देंगे, इसके बाद समकोण बना, अधिक कोण बना था, फिर इसके बाद सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और समकोण। हम बच्चे को अंश अब आगे बढ़ाएंगे, दिखा दिए। अब बच्चे को आगे बढ़ाएंगे कि कोण को अंश से मापा जाता है। अंश कहाँ से शुरू होता है? 0 अंश से शुरू होता है। ये पॉइंटर यहाँ आएगा, इसका इतना रफ हुआ है कि बच्चे छोड़ सकते हैं। तो ये 0 अंश, फिर इसके बाद इसको थोड़ा घुमाए तो न्यून कोण, यहाँ तक आए तो समकोण, फिर इसके आगे पूरा यहाँ तक आए तो 180 अंश, मतलब हमारा 180 अंश सरल कोण बना। थोड़ा और खोलेंगे ये मतलब दिखेगा कि ये अधिक कोण बना और इसके बाद ये इस प्रकार से गया तो ये संपूर्ण। अब इसमें जो है बच्चे को ये भी सिखाएंगे कि न्यून कोण होगा, शून्य अंश होगा, न्यून कोण होगा शून्य से अधिक 90 से कम, 90 के कई सारे उदाहरण और ये 90 से अधिक और 180 से कम तो अधिक, राइट 180 180 से अधिक 360 से कम तक जाए तो उसको प्रतिवर्ती या बृहत पूरा घूम करके एक चक्कर लगा जाए तो 360। कोण की अवधारणा रही। अब मैं बच्चे को लकड़ी का मैंने बनाया है। अभी मैंने 2 भुजाओं वाली आकृति को डिजाइन किया था, अब मैं 3 भुजाओं वाली आकृति को उन्हें समझाने का प्रयास करूँगा। बच्चों को बताऊंगा कि ये 3 भुजाएं हैं बच्चों, ये ऐसी आकृति है, ऊपर से उन्हें दिखेगा कि खुली आकृति है, खुली आकृति है। मैं इसको ऐसे अटैच कर दिया, ये क्या बना? 3 की भुजाओं की आकृति बनी, बट ये बना क्या बच्चों? तो उनको हम उदाहरण कराएंगे कि ये 3 आकृति की बंद आकृति, 3 भुजाओं की बंद आकृति है और इसे त्रिभुज कहते हैं। जब 3 भुजाओं की बंद आकृति हो गई तो त्रिभुज के प्रकार भी आते हैं। त्रिभुज के प्रकार के लिए पहले हम यहाँ पर कोण हम पढ़ लिए हैं, यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है, सारे न्यून कोण बनेंगे तो न्यून कोण, इसको सीधा कर देंगे, इसीलिए मैंने इसको अटैच नहीं किया था। तो समकोण त्रिभुज, इसको बाहर तक करेंगे तो अधिक कोण त्रिभुज। अब इसी प्रकार भुजाओं के आधार पर भी कक्षा 4 का गणित विषय से मापन से संबंधित है, जो भी है छोटी इकाई है या कि गर्भांड बता रहे ये सेंटीमीटर है और इससे लंबी ज़्यादा नापना है तो ये कपड़े की है, ये कि धागे की लंबाई है, मीटर से नापेंगे, बच्चे को बताएंगे। इसके बाद इससे भी अधिक दूरी नापेंगे, बता रहे कपड़ा गया है। इसी के बाद क्रम से इसके बाद नंबर आता है इससे ज़्यादा दूरी, इससे ज़्यादा दूरी ये है, ये एक गांव है, ये घर का गाँव है, ये जो है चेहरा का स्टेशन है, इसकी दूरी हम किससे नापेंगे? तो लड़का सोचेगा थोड़ा सा कि हम पट्टी से नहीं नाप सकते, न फीता से नाप सकते, दूरी बहुत है, तो हम उसको बताएंगे कि ये दूरी जो है मोटरसाइकिल से चढ़ के जाएँ स्कूल से और स्टेशन तक जाएँ तो इससे पता चला कितने किलोमीटर, यानी किलोमीटर में आ गया, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में आ गया।
ये किलोमीटर की दूरी हम गाड़ी से नाप सकते हैं। ठीक है, मापन है। इसके बाद ये लीटर का है कि दूध नापेंगे तो बालक जानता है इतना दूध खरीदता है। ये बाट है 100 ग्राम 200 ग्राम, और बाट यदि बनाना चाहे तो ये 50 ग्राम की साबुन है, तो इससे बर्तन के दोनों तरफ काफ़ी ये है मैडम, ये हमने रख दिया काफ़ी, और इधर भी रख दे, इधर भारी है, कितना हल्का है, बराबर भी करने के लिए है। तो इससे ये है कि पानी इसमें डालेंगे, कितना पानी आएगा इसमें, इसका तुलना करने के लिए। मैडम ये कलेक्ट किए हैं क्लास 1 to 5 का कितना कोर्स है, ये पूरा कोर्स इसमें समाहित है। इसी के बिंदु के आधार पर मैंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया है। ये संख्या ज्ञान है, यहाँ 1 to 100 है, लेकिन मैंने यही बनाया। ये हमारी खरीदना पड़ेगा ये बच्चों को जीत बनाई हमने में, तो जैसे बच्चों को संख्या ज्ञान कराना, ये संचालित में चलता है। जैसे ये 3 4 5 पीछे गाड़ी में चलता है 6 7 8 9 पुनः आगे इसको जब ले जाएंगे तो ऐसे बच्चा बहुत आनंद लेता है, इंजॉय करता है, और ये जीप चलती रहती है और बच्चा मैं प्राइमरी एजुकेशन से ही क्योंकि 1 to 5 और 5 के लिए ही एक आनंददायी शिक्षा होना चाहिए, कि हम बड़े थोड़ी है कि इंजॉय। फिर जी मैडम, अब जब ये हमें इनको संख्या ज्ञान करा रहे हैं पहचान का, इस समय हमने कलेक्ट किया है स्थानीय प्रदेश, और इससे काउंटिंग भी करा रहे हैं। दूसरी बात, इसमें हमारे वापस भी काम कर रहे हैं जो हमारे रद्दी मटेरियल से बना है, साइकिल स्कोप, और ये आपकी पूरे रॉ मटेरियल से बना। मैडम सेकेंड देखिए, इसको पूरा मैं तरफ दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड, ये जीरो की अवधारणा है कि अगर बाएं हाथ तरफ होगा तो उसका मान संख्या के बराबर ही होगा, जो संख्या वही रहेगा, और यदि दाहिने तरफ से होगा, देखिए 10 100 1000 10 गुना बढ़ता जाएगा। इस तरह से ये पूरा हमने 9 लाख तक का पूरा सिस्टम बनाया मयूर के चित्र। इसमें जीरो की अवधारणा बच्चों को क्लियर हो जाती है मैडम, और वो जान जाता है कि प्रत्येक में 10 गुना उसका मान बढ़ता जा रहा है। तो सेकेंड, इसके बाद मैडम ये अपनी इकाई दहाई की अवधारणा उसको क्लियर करते हैं। यहाँ तीलियाँ, खुली तीलियों और ये गट्ठी, तो ये गट्ठा ये होगा। और इसके बाद मैडम ये कम अधिक वाली बात है इसमें, तो इसमें विश्लेषण करवाना, वर्गीकरण कि आप कलर के आधार पर और काउंट करिए और वर्गीकरण करिए। 53 ये संख्या मैडम, एक ज़्यादा पूछे तो 54, और एक माचिस से बनाई गई, और ये आपका 52। इस तरह से कुछ संख्याओं ने किया मैडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इसमें बच्चा 999 तक आराम से सीख जाता है। ये गाइड है हमारे, और ये गाइड से हमें बताया गया जो हमने सीखा, और आज ये इसका मैथ हल करवा जी जी, क्योंकि यहाँ लगाना पड़ता बोर्ड मैम, इसलिए अलग अलग कार्ड है। और इसके बाद मैडम हमारा नेक्स्ट ये हमने जोड़ घटाना की अवधारणा भी रखी इसमें कि मैडम ये जोड़, जब बच्चों को हम समान संख्या की जोड़ सिखाते हैं तो उससे गुणा की अवधारणा उत्पन्न होती है, और जोड़ के जरिए इसको हम बताए हैं कि गुणा कैसे बनता है, और ये चित्र के माध्यम से प्रदर्शन भी हमने किए हैं, नीचे भी यहाँ दिए हैं। इसके बाद मैडम ये घटाना, और घटाना के जरिए मैं सिखाते सिखाते उसको भाग भी हम सिखाते, तो बच्चे घटता भाग देते थे नहीं, एक एक संख्या उतरेगी, इसलिए हमने इसको चिन्ह लगाया, और इसी के मटेरियल हमारे बराबर काम करते हैं। वो उसको सभी में आप जानते हैं। ये भिन्न की अवधारणा 60 में मुझे कोर्स तैयार करना था, और रात को मुझे अपना सामने पता चला, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट किया। तो ये भिन्न की अवधारणा है, और इसके बाद हमारा होता है वजन, जो उसमें समय, माप, वजन और धारिता। इसमें समय हमने लिखा 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर एक गमले और पौधे के माध्यम से, और 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। इस तरह मुझको बताते हैं, और ये स्केल बनाइए। इसके बाद हमने वजन के लिए भाग बनाए हैं, और वजन में
बताया है कि यहाँ पर कि ये दिया है 10 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम, 1000 ग्राम बराबर 1 ग्राम, और ये पूरा ये लीटर, जी ये लीटर पूरा इसमें बता दिया मैडम, और ये समय का पूरा ज्ञान बताया कितने सेकेंड और इसके बाद हम बताया मैडम मापन वो आदमी की संख्याओं के लिए है। पहले जीरो आता है, फिर एक बाद क्या आएगा, जो आएगा, फिर इसी तरह 2 अंकों वाली है 69 के बाद 70, पहले की संख्या क्या होगी 68, उसके बाद 3 नंबर होंगे, 305 के बाद क्या होगा 306, और उसके पहले की संख्या मेरा नाम संजना सिंह है, PS राज से हूँ, JSK रामपुर पाठक। ये मैंने बच्चों में विभिन्न आकृतियों का ज्ञान देने की कोशिश की है। ये शून्य निवेश पर ही बना हुआ है। ये बच्चे ऐसी आकृतियाँ से निकाल के रख भी सकते हैं और फिर बच्चों से कहेंगे कि कहाँ पे आयत है, कहाँ पे वृत्त है, आप लगाइए, तो बच्चे लगाएंगे और इस तरह से गणित की सामान्य आकृतियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर इनको मैं निकाल करके इस बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ग्रेड 3 से 5 है आकृतियों, विष्णु कुमार गौतम, शासकीय माध्यमिक शाला बधावपाल। एक शाला एक परिसर है, ये ग्रेड 3 से 5 के लिए बच्चों की सहायता से बनाया गया है। ये भुजाओं एवं कोणों की समझ है। प्रैक्टिकली तीलियाँ लगाते हैं तो बच्चों को पता चल जाता है कि कितनी तीलियाँ लगाए, उसके माध्यम से बताते हैं कि 5 तीलियाँ, तो यानी पंचभुज है, खटभुज है। ये मछली की आकृति, इसमें कुछ जो गणित का मूल आधार है, सूक्ष्म निरीक्षण की क्षमता है। एक चित्र बनाया है, इसे कोणों की इसकी समझ है। और एक इसमें जो एक है त्रिभुजों की कितने त्रिभुज। नमस्ते मैम, मैं सर सर्विस शासकीय प्राथमिक शाला थी। जो ये मैंने बनाया हुआ है बच्चों में इस ईमान की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि बच्चे संख्याएं तो पढ़ लेते हैं लेकिन जब वो संख्या लिख करके और उनको बताने के लिए बोलते हैं तो वो 2400 ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पर इसके माध्यम से हम बच्चों को जैसे 1000 की संख्या हमने अवधारणा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1000 हमने बोला तो यहाँ लिख कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर इसमें पट्टी स्टार्ट करके और ऐसे 1000 की, और इसके साथ साथ में यहाँ पर हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और इस तरह से 2 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या जी 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 कोशिश जारी रहेगी मेरा शुरुआत। यहाँ तक 13 आ गए हैं, तो इससे बच्चे को सबसे पहले तो ये भी ज्ञान होगा कि 13 हुआ। दूसरा 13 किसके पहले आता है, 12 के पहले आता है, मीन्स 12 के पहले, मीन्स 12 जो है वो 13 से क्या था छोटा है ना। दूसरा बड़ी संख्या 14, तो कहना चाहिए बिटवीन नंबर और बिग नंबर स्मॉल नंबर की जानकारी। दूसरी मैडम ये मैंने यहाँ बोल कर पूछ ली है, और इसके माध्यम से ये मैडम बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है, तो FLN को बनाने की कोशिश की है, जो अभी चल रहा है बुनियादी साक्षरता संख्या, इस तरह से नोटियाँ देते हैं और बच्चों को बोलते हैं इसमें डालते हैं, तो ये बच्चे ऐसे फेंकते हैं। अब ये बीच में आ जाते हैं, क्या देते हैं किसी एक तरफ, इसको तो बच्चे काउंट करते, बच्चे स्वयं काउंट करते हैं, इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब उनको ये समझ आए इकाई में 6, उनसे यही पूछते बच्चों इकाई में 6 कहाँ है, तो बच्चे यहाँ से देख के बताते हैं कि इकाई में 6। अब उसको पूछते हैं कि दहाई में कितना है, दहाई में काउंट करते हैं जितनी संख्या है, यदि 1 आया
एक नंबर का कार्ड लगाएंगे और फिर बोलेंगे दूसरे बच्चे से अब आप वहाँ ले जाइए जहाँ आपकी संख्या में तो बच्चे ये लेके आते हैं। क्या बन गया 16। फिर उनसे कहते हैं अब ये जो आपके संख्या कार्ड है इनमें से आप 16 छाटिए। तो जब बच्चे उसमें से 16 छाटेंगे तो फिर उसको पीछे पलटाएंगे मैडम। मान लीजिए छाटने में थोड़ा समय लग जाए, मान लीजिए उनको आ गया कि मैं आज अब वो ये पलटाकर देखेंगे कि 10-10 ये मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरा जो DLM है मैथ से है और इसको बनाने के लिए मैंने इसको जो AVL में यूज करते थे लोगो कार्ड, वो लोगो कार्ड का उसी को पलटा के मैंने ये बना दिया। और मेरे में स्कूल में पुरानी घड़ी पड़ी हुई थी आप गिरा वो उसको निकाल के उसके कांटे मैंने इसमें यूज कर लिया है। इस तरह से ये मेरा मटेरियल कहना चाहिए कि जीरो इन्वेस्टमेंट है इसमें, बिल्कुल रॉ मटेरियल है इसमें। फिर देखिए इससे जो लर्निंग आउटकम्स फंड करते हैं ये 503 यानी 503 कक्षा 5 का 3 नंबर का लर्निंग आउटकम है, जिसमें यह है कि कोणों की गणना करना। कोण को लड़का मेजरमेंट कर पाता है बिल्कुल आराम से। जैसे मैं बता दूं कि 8:30 बजे की स्थिति है, ये देखिए ये 8:30 बजे की स्थिति यदि बता पा रहा है बच्चा ये घड़ी के माध्यम से ये 8:30 बजे के तो बता पाएगा कि इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है। बिल्कुल देख के इस जो गिनता है बताता है, क्योंकि उसको ये पता है कि एक से 6 डिग्री का कोण है ये और 1 घंटे के बीच में 30 डिग्री का कोण है और यहाँ तक ये जब जाता है तो 90 डिग्री का कोण है। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि यदि इससे ये कम है तो न्यून कोण और वो जाता है तो समकोण और इससे 180 तक जाता है सीधे सीधे जाता है स्थित बनती है तो सरल कोण, उससे ज्यादा है तो परिवर्ती कोण उसका बन जाए। ये भी उसके अब देखिए इसमें गणना करता है वो कि उसको पता है कि घंटे के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। 30, 35, 60, 6, 6, 12 और ये इसके 20 तक गए 8:30 की स्थिति में तो 3, 15 यानी 75 डिग्री का कोण उसका वो बन पा रहा है। एक चीज तो ये हो गई, किसी भी स्थिति में इसको रख देंगे कोई भी उसका समय बता दिया जाएगा। नेस की भी परीक्षा होती है, इससे बहुत सारे सवाल आए थे, वो इसको ऐसे करके वो आसानी से बच्चे बता पाते हैं। दूसरी चीज इसमें समय के अंतराल का है कि जैसे कोई व्यक्ति यात्रा चालू करता है कि 8:05 में यात्रा चालू किया और फिर जाके 12:10 में उसको बंद कर दिया, तो उसमें ये दिखाएगा शो करेगा कि 8:30 और 12 वो इसको गिन लेगा और फिर बता देगा हाँ इतना टाइम उसमें लगा। फिर तीसरी चीज है समय प्रदर्शित करने के लिए कक्षा 3 के लिए है 3010 में है ये। तो इसको ऐसे मान लीजिए कि बताओ चलो इसमें जो पहली चीज बताया कि चलो 3 बजे का टाइम शो करो तो बच्चा अपने आप 3 में जाएगा और मिनट का काटा 12 में जाएगा, ये इसको ऐसे शो कर पाएगा। ये तो कहना चाहिए कि इसमें जो मटेरियल है यूजलेस मटेरियल था उसको करके इसमें 3 दक्षताएं यहाँ पर है। ये वाले ये
के नामों का और फिर इस कारण से यहाँ पे भी संभव होता है कि जो जंगली जानवर है वो भी रह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो जानवर रहते हैं, तो यहाँ पर इनके लिए भी उपयुक्त माहौल होता है, तो इसको हम ये दिखा मैंने ये जल का ही केवल कहा था, मुझे लगा शायद एक ही टॉपिक था, और ये मैंने दिखाऊं क्या कैसे किताब में लिखा है कोई जरूरी नहीं किताब बच्चे को पढ़ने को सवाल लड़त रहे हमारे लगे 10-50 हल्का जबकि लड़कन है दूसरे में लड़त रहे पाया उत्तर हो पाया हो जबकि दोनों के सही बोल के ऐसा लिखेगा हम नहीं अभी का जो गैप डाले ना भाई उसको बच्चों को बहुत परेशान करता है। संस्कृत में 3 होते हैं, एक ही 2 बच्चे, हिंदी में और अंग्रेजी में 2 बच्चे नहीं जिसको आप दे सकते हैं 7 बरसात के समय में जब आसमान के सूरज के बीच में होता है उस समय हमें 1 लीटर का पानी का दिखाई देता है, इसमें नहीं साफ है इसी का हमें दिखाई
विलेज चलेगा। ये वायुमंडल है, स्थल मंडल है, सबसे पहले छोर मंडल चलेगा। छोर मंडल और अगर आपने ये सब सजाने के लिए मेरा भी एक उद्देश्य इसमें वो जो उनकी है जो हमारी ये छठी में हमारे चारों ओर वायु, तो जब वायु बच्चे समझेंगे तो उसके बारे में पता भी होना चाहिए वायु क्या है, हमारे शरीर में इसमें परिवर्तन है, तो बच्चों को पहले समझ जाइए। फिर इसके बाद ये बच्चों को ये समझना था क्यों नहीं लिखा, सीधी रेखा में टेढ़ी रेखा में नहीं चलता। एक और अधिक से सिखा सकते किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जो परावर्तन वो एक समय इस घटना को परावर्तन और ये हमेशा परावर्तन और ये एक अच्छा पाठशाला का 860 बच्चे लिखे सर हमारे से ये सब बच्चों से ही हमने करवाया। और हमारे जो हृदय में जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ लेकर जाते हैं शरीर में पहुँचाते हैं। इस घटना को हम बच्चों को बता सकते हैं कि जीव कैसे शोषण करती है, पूरी प्रक्रिया को हम उसको वर्किंग में दिखा करके बता सकते हैं कि हमारे जीव पे कैसे होता है। ये पाइप्स के द्वारा है और पूरी तरह से इनका सर्वाइवल इस तरह से प्रक्रिया को हम हर तरह से बता सकते हैं।
एक तो जो बच्चों को हम मौखिक रूप से दिखाते हैं, हम इसे प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप में दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम आपतन कोण परावर्तन कोण के मान को जैसे जैसे आपतन कोण का मान घटाएंगे परावर्तन कोण का मान घटेगा, आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे परावर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। इसके द्वारा हम बच्चे खेल खेल में इसके द्वारा सीखेंगे कि जितने से आपसे किरण जा रही है दर्पण से टकरा करके उतने ही उस पर परावर्तित किरण मिलेगी। यदि हम आपतन कोण का मान घटाएंगे ये तो परावर्तन कोण का मान भी घटता है। ये बच्चे खेल खेल में इसके माध्यम से इस प्रकार से सीखेंगे कि आपतन कोण का मान घट रहा है परावर्तन कोण का मान भी घट रहा है। एक सारणी के द्वारा आपतन कोण का मान यदि हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं परावर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। जो हम मौखिक रूप से बताते हैं बच्चे प्रायोगिक रूप में करके देख सकते हैं। और फिर इसमें हम परावर्तन के नियम बताएंगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपकी किरण परावर्तित किरण का विलंब तीनों दर्पण के जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम इसका आपतन मिलता है। ये घटक क्यों जरूरी है सर? 6 घटक जो है बच्चे बनाए पाचन प्रकाश की सतह से टकराना है, अलग अलग थोड़ा सा करेंगे जिस कोण से प्रकाश को अविलंब नहीं भारी चीज है। अविलंब के लिए कैसे सुनाया बड़ी प्रकार की कवाड़ की सामग्री भी मिलती है, तब उसमें नए नए पेड़ पौधे तैयार कर सकते हैं जो शहरों में या घरों में अपने छतों में शोभा बढ़ाने के लिए भी इसको रख सकते हैं। इसके अलावा छात्रों में जागरूकता करेंगे, उत्पन्न करेंगे तो छात्र भी जागरूक होकर के अपने घरों में बेकार की जो कबाड़ डब्बे वगैरह पड़े हैं कबाड़ की सामग्री उससे वो लोग भी इस तरह की सजावटी पौधों को तैयार कर सकेंगे, जिसके कारण जो है पर्यावरण शुद्ध होगा। फोकस जो है
और ऐसे बच्चे जो ग्रामीण परिवेश को नहीं बिलोंग करते उनमें मतलब ये छोटे छोटे पौधे गमलों में उनको प्रेरणा मिले, है ना। शहरी क्षेत्रों में जो गाँव का बच्चा है इस कल्चर से बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं है, वो तो खुली जमीन पर अपनी उसके लिए सजावट के लिए, घर को सजाने के लिए अलग अलग प्रकार के फूल वाले पेड़ पौधों को अलग अलग गमलों में रख करके वो भी तैयार करते हैं। ऐसे जो है पर्यावरण से जागरूकता उत्पन्न होती है और छात्र जो है सूर्य का प्रकाश आ रहा है मैडम जी, तो जो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं तो इससे ऑक्सीजन O2 और मिल करके जो है ओजोन लेयर का निर्माण करते हैं। ओजोन लेयर जब बन जाती है तो आने वाली हानिकारक घोषित कर रही है, जिसके कारण पृथ्वी के अन्य जीव जंतुओं की रक्षा हो रही है। बताते हैं कि प्रकाश किरण का एक फलतल पृष्ठ से टकराकर सीधी दिशा में परावर्तन कहलाता है। दर्पण पर गिरती है हम आपतित किरण कहते हैं, टकराकर जो लौटती है परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अविलंब संपूर्ण जैसे ही आप स्पर्श करते हैं तो सारा आवेश वो हाथ के माध्यम से समाहित हो जाता है। इस प्रकार और विपरीत आवेश भी कम हो जाता है और विपरीत आवेश के कारण जो दर्पण के अपने ऊपर आकर्षित होने के बाद पेड़ को हम और किस नाम क्या बोल सकते हैं? जल्दी जल्दी से वृक्ष बोल सकते हैं, सरू बोल सकते हैं और है ना। इसी तरह देखिए दूसरा क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी ये क्या है? पृथ्वी का जितना पृथ्वी का और क्या नाम हो सकता है? ठीक है। आप जैसे लड़की है ना, क्या दिख रहा है आपको? ये लड़की का और क्या हो सकता है? है ना, जैसे ना इसको कहते हैं पर्यायवाची शब्द, है ना। आ गया जैसे सूर्य हो गया, सूर्य को और क्या कहते हैं सकते हैं पहचानते हैं कि नहीं पहचानते इसके बारे में पाँच कहाँ है, कुछ बच्चे हो सकते 4 में लगाए जिनको नहीं ज्ञान है वो 5 में ही लगाए। सर ये
पूरा बनेगा जल्दी हल कर पाएंगे। प्लस से समाज चीजों से गुणा करने का में मिलता है। ठीक है, के बारे में है ये ऐसे ये कूड़ा जो है ये सब बच्चों को मानते हैं छोटे 1 साल के बच्चों को अच्छी संख्या होना गया तो अच्छी गिनती से मतलब विटामिन